यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब। तख्त के खेल में जहर होना लाजमी, जहर घोला जा रहा है। ओवैसी जो है वो एक आतंकवादी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तहखाने की चाबी कौन नहीं दे रहा सर्वे के लिए? बीजेपी नहीं दे रही है, मुस्लिम नहीं दे रहे हैं वहाँ के। मुसलमान को ना तो पढ़ने दिया, मदरसों से निकल के कौन इंजीनियर बनाए, मदरसों से निकल के कॉन्डक्टर बनाए, मदरसों से निकल के कौन अच्छी पोस्ट पे पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। ये सिर्फ दंगे की राजनीति करता है ओवैसी। और रही बात भाई साहब ने बोला ना कि योगी जी कह रहे हैं, पहले कैसे बोलते रहे कि वो हिंदू का है। अरे भैया वीडियोस हैं, फोटोज हैं, साक्ष्य हैं, उसको देख के बोल रहे हैं। हवा में तीर नहीं मार रहे ओवैसी की तरह या ममता बनर्जी की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आपके साथ मैं हूं विष्णु दुबे। राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है जनवरी में, और अब जो दूसरा मुद्दा गर्म आ चुका है, या फिर आप कह लो कि सियासी गलियारों में हलचल जो हो रहा है वो है ज्ञानवापी को लेकर। कहा जा रहा है कि अब लगातार एएसआई जो है वो अपना सर्वेक्षण कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी लोगों को आपत्ति भी हो रही है कि एएसआई क्यों जांच कर रहा है। लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई लगातार जो है वो जांच पड़ताल कर रहा है। क्या निकलेगा क्या नहीं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, तो क्या अब 2024 के लिए ज्ञानवापी को मुद्दा बनाया जा रहा है? इसी के लिए बात करें, कई खास लोग हमारे साथ हैं। जी भैया, क्या नाम है? कार्तिकेय। क्या आपको लग रहा है कि देखिए राम मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है वो ज्ञानवापी मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं योगी सरकार भी कह रहे हैं कि दीवारें तो चीख चीख कर कह रही है। देखिए, कानून व्यवस्था के हिसाब से लोग चलते हैं। बीजेपी भी कानून व्यवस्था के हिसाब से चलती है। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के संज्ञान में है। बीजेपी वहाँ, मोदी जी वहां जाके कोर्ट में जज बन के नहीं कर रहे फैसला, कोर्ट का सम्मानित जज कर रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो करवा रहे हैं वहां का सर्वे। बीजेपी नहीं करवा रही है। तुम कानून को भी नहीं मानोगे, तुम देश को भी नहीं मानोगे, तुम धर्म को भी नहीं मानोगे, तुम अपने इस्लाम को भी नहीं मानोगे, तुम किसी को मानोगे नहीं। तुम ये मानने को तैयारी नहीं हो कि मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। सबूत निकल रहे हैं। क्या किसी ऐसी मस्जिद के ऊपर आके बोला गया है कि भैया जामा मस्जिद पे आके किसी ने बोला भी तक कि भाई उसके नीचे मंदिर है? नहीं बोला ना। जहाँ पे मंदिर तोड़ के बनाया गया उसके बारे में ही बात की जा रही है। सारे डॉक्यूमेंट है और सर्वे की टीम जो काम कर रही है। तो ज्ञानवापी के पीछे जो गवर्नमेंट जो कोर्ट काम कर रही है, कोर्ट की अपनी एक अधिकार क्षेत्र होता है। कोर्ट पे ना सरकार बोल सकती है, ना पुलिस बोल सकती है, ना आम आदमी नागरिक बोल सकता है, ना किसी विशेष धर्म के लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है। हम कोर्ट की बातों को मानते हैं। और उसके बाद सर्वे हुआ जा रहा है, वहां पर त्रिशूल निकल रहा है, ठीक है, वहाँ सनातन पद्धति से जुड़े हुए चिन्ह निकल रहे हैं। किसने बना दिए? क्या मुस्लिमों ने जाके बना दिए? वो पहले से थे, वो उसको मिटा भी नहीं पाए, क्योंकि वो उस तरीके से वहां पर लिखे हुए थे जब हमारा मंदिर वहां बना हुआ था। नहीं, ओबीसी जी कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जब कोर्ट में चल रहा है, तो योगी जी क्यों, मतलब सुबह के मुख्यमंत्री क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं इन सब मामलों में? देखिए, ऐसा है कि जो चीज आंखों से दिखती है हम उसी चीज के बारे में बात की जाती है। और योगी जी ने को पता है, संज्ञान है उनको कि टीम वहां क्या काम कर रही है। वो उसके बेस पे बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे ओबीसी की तरह कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे। 15 मिनट की पुलिस हट जाएगी, फिर तुम देख लेना क्या होगा। कहाँ तुम पहुंचोगे तुम्हें पता चल जाएगा। कहाँ पहुंचोगे? जेल में पहुंचोगे। आर्मी तुम्हें तो उसका जवाब दे देगी, और जहां जहां से तुम पत्थर मारोगे वो बिल्डिंग नीचे गिरा दी जाएगी। तो ओवैसी जो है वो एक आतंकवादी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए जी, हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए जब मुगलों ने क्या किया कि पहले ऊपर का तब पर्सन गायब कर दिया, तोड़ दिया, उसी पे मस्जिद खड़ा कर दिया। ये हिंदुओं को याद दिलाने के लिए, जगाने के हम तुम्हारे ऊपर शासन किया, तुम्हारे ऊपर शासन किया। आज अगर हमारा शासन है तो जो गलती हो चुके हैं उस गलती को सुधारेंगे। हम तो 3 ही मांग कर रहे हैं। राम मंदिर तो हो गया, हमें ज्ञानवापी दे दो, हम मथुरा दे दो। हम तो ऐसा तो 4000 मंदिरों को तोड़कर उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ये 3 पे भी राजी नहीं हो रहे हैं। तो हम तो कानूनी कार्रवाई कानून के अनुसार न लेना चाहते हैं। जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बात शासन की है ही नहीं। हाँ, आज मुद्दा थोड़ा भटक रहा है। हाँ, बताओ बताओ। आपने जैसे कहा कोर्ट में चल रहा है, ठीक, सब कुछ सही है, कोर्ट का फैसला आएगा, हो सकता है ये पक्ष सही हो सकता है वो पक्ष सही हो, दोनों ही पक्ष हो सकता है। मुद्दा ये था, भैया ने जो पहले पूछा कि बीजेपी वाले इनको मतलब राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं। अरे भैया, चुनावी मुद्दा लगातार मतलब यूज किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज तहखाने की चाबी कौन नहीं दे रहा है? एक मिनट सुन लो।
तहखाने की चाबी कौन नहीं दे रहा सर्वे के लिए? बीजेपी नहीं दे रही है, हम लोग जो मुस्लिम नहीं दे रहे हैं वहाँ के। सर अरे प्रभु एक चीज बताइए, राजनीति का मतलब यही होता है कि सारे समस्याओं का समाधान राजनीति के माध्यम से होगी और सारे समस्याएं उपजेगी राजनीति से। राजनीति ही होता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान कैसे होगा? ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसको समाधान राजनीति के माध्यम से ही करना चाहते हैं। भाई सुन लीजिए इनका जवाब दे देता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि एक हिंदू नेता ने ये बात बोली है कि भाई ज्ञान वापी पे संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को काम करना। सुन लीजिए ओबीसी जब आके कहता है कि हाय मेरे मुसलमान, हाय मेरे मुसलमान, 125 करोड़ का क्या नाम ले लेके गैस के कनेक्शन दिए या नाम ले लेके बोले तू क्या नाम है, तू अहमद है, तू सड़क पे नहीं चल सकता, क्या ऐसा मोदी जी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ओबीसी यही काम कर रहे हैं। मुसलमान को ना तो पढ़ने दिया, मदरसों से निकल के कौन इंजीनियर बनाए, मदरसों से निकल के कॉन्डक्टर बनाए, मदरसों से निकल के कौन अच्छी पोस्ट पे पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। ये सिर्फ दंगे की राजनीति करता है ओबीसी। और रही बात भाई साहब ने बोला ना कि योगी जी कह रहे हैं, पहले कैसे बोलते रहे कि वो हिंदू का है। अरे भैया वीडियोस हैं, फोटोज हैं, साक्ष्य हैं, उसको देख के बोल रहे हैं, हवा में तीर नहीं मार रहे ओवैसी की तरह या ममता बनर्जी की तरह। तो ये चीज समझ लीजिएगा, वो भी किसी आधार पे बोल रहे हैं। और उन्होंने पहले क्या बोल दे रहे हैं ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है कि दीवारें चीख चीख के बोल रही हैं कि ये मंदिर था 1669 में। पक्ष भी जानते सबसे हैं। पहले भैया आपने कहा कि मदरसों से पढ़ के कोई बड़ा कुछ नहीं बना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो वो मदरसे से हुई थी। जी ये हुई है भैया, ये हुई है। उसके बाद अच्छा ठीक है। अच्छा बोल, एक मिनट बोल रहे हैं। उसके बाद प्रेमचंद का नाम सुना है? प्रेमचंद का नाम सुना है? मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है सबने? सुना है? उन्होंने पढ़ा है ना सर? बोलने दीजिए ना। सर अगर देखिए, पहली बात तो मैं ज्ञान वापी पे मेरा कोई अधिकार नहीं बनता, वो न्यायालय का अधिकार बनता है। न्यायालय का अधिकार है, न्यायालय जो कहे राय। देखिए मुझे कोई दिक्कत ये बोलने का तरीका नहीं होता। पहली बात ये बोलने राय देने में दिक्कत क्या है भाई? मैं राय दो ना मेरे भाई, राय दो तो दो, कह रहे हम नहीं दे पाओगे। राय अदालत जो कहेगी हमें वो मान है। और मैं भी हिंदू हूँ, मुझे क्या दिक्कत होगी? मेरे ईश्वर मेरे दर पे आ रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है? इस पे आप क्या कहना मुझे क्या दिक्कत है? चाहिएगा कि बीजेपी किसी को जानबूझकर क्या धर्म देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ना करने का रीजन बताइए। हमारा सब हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ी माथे पर कलंक है। हमारे ऊपर का ढाकर तुम मना कर हमें तुम रोज रोज याद दिलाते हो कि हम तुम्हारे प्रशासन के, हम तुम्हारे भगवान को दबाए हैं। रोज कब तक तुम याद दिलाते रहोगे भाई? हम तो गलती में सुधार चाहिए। रुक जाइए, अगर रुकिए एक बात है, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो किसके कारण मुगल यहाँ पर आए हैं? कौन, किसने उनका साथ दिया था यहाँ पे आने में? हिंदू सम्राटों ने दिया है। हिंदू सम्राटों ने दिया है। हिंदू सम्राटों ने दिया है। देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप देखिए भैया, देखिए सुनिए मेरी बात, आप शांत रहेंगे टाइम नहीं पाऊंगा। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर बने भव्य बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के किसको था ये देखिए, ये बोलने की तमीज नहीं होती पहले। देखिए सर मैं न्यूज उसे समझता हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड समस्याओं को उठाई जाए, वो है न्यूज। सर यूपीएससी के बच्चे धरना दे रहे हैं इतने दिन से हिंदी मीडियम के लिए, और उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। मैं भी हिंदी का पढ़ा बच्चा हूँ, मैं भी यूपीएससी का ख्वाब देखता हूँ। एक महिला रोई सर, मैं भी हिंदी मीडियम से, मेरा रिजल्ट आया हुआ है। लो मैं भी यूपीएससी किया हूँ, रिजल्ट आया हुआ है हिंदी मीडियम से। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को इनविटेशन राजाओं ने दिया, हिंदुस्तान के भी ईरानियों ने उनको जगह दी, मुसलमानों के मार के खत्म कर दिया। राहेदार ने जल दिया, मार के खत्म कर दिया। मुसलमानों के मोहम्मद के नवासियों किसने मारा? मुसलमानों ने मारा। जिसने उसको शहद दी उन्होंने उसको मार दिया। फ्रांस में जगह दी, वहां मार दिया। रोहिंग्या को जगह दी, कहां जगह दी? पश्चिम बंगाल में, वहां उन्होंने मार दिया। इनको जहां जगह दी थी वहां की जगह को खत्म कर देते हैं। मेवात में इन्होंने क्या किया? जगह मार दी। जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। ये पूरी इनकी हिस्ट्री है। अगर मैं क्रोनोलॉजी इनकी गिना दी ना तो खून
मर्डर बलात्कार की हिस्ट्री निकलेगी इनकी। और ये छुरा भोगने वाले पीछे से लोग हैं, पीठ पे पीछे छुरा भोगते हैं। जिसने इनको शय दी है उनको ही इन्होंने खत्म किया है। यही इनकी मानसिकता है, कुरान यही सिखाती है। और कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, 34 बार लिखा हुआ है कि काफिर का वर्ड 34 बार आया है। समझिए ना, वो क्यों आया? क्योंकि उनको पूरी दुनिया में इस्लाम करना है। और औरत को क्या बोला गया? खेती। ठीक है, इनकी बात का जवाब दे दिया मैंने। इन्विटेशन की बात कर रहे थे ना, जहां हमने उनको जगह दी ये वहीं कब्जा करते हैं। खिलजी का इलाज किसने किया था? हमारे संत ने किया था। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जाके खत्म कर दिया। तो ये भरोसे लायक नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि उनको कैसे शरण दे दे, वो शरण देने लायक है ही नहीं। आज की तारीख में देखो भैया, ऐसा है, बात 24 की चल रही है, तो हर कोई आदमी क्या कर रहा है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नीतीश कुमार जी जाति पे जनगणना कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब, शरद पवार साहब, यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब। तख्त के खेल में जहर होना लाजमी है, जहर घोला जा रहा है। और क्या कर दिया कांग्रेस? कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो, कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो। ऐ जुबाने सियासत, तुम क्यों ना कभी इंसान की बात करते हो? ठीक है, जवाब भाई सुन, 26 को सुन ले, 26 की बात कर रहे हैं ना पार्टी की। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। ठीक है, एक सवाल कह रहे हैं ना कोई, इसी पे जवाब देने की बात। ठीक है, जवाब। एक बात बताइए, कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को अपने से नीचे दबा के रखना चाहता है? आपके पिताजी आपको चाहते हैं क्या वो आप उनसे आगे ना बढ़े? बताओ आप मुझे। बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नहीं, आप बताइए। पिताजी का बच्चा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, पिताजी का बच्चा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ऐसा है क्या? बाकी कार्यकर्ता के झक मरा रहे, बाकी कार्यकर्ता के झक मरा रहे, बाकी परिवारवाद कह रहे हैं कि परिवारवाद है कांग्रेस। बोलने तो दीजिए मुझे, बोलने तो दीजिए मुझे। तो कौन सा भाजपा में नहीं है? भाजपा में नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे क्या, जो ये नोएडा से बने हैं, वो कौन है? वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताओ ना। जैसा के लिए बीसीसीआई का पूरा रूल चेंज कर दिया गया था। पहले रूल था, ये मित्र कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी बताओ, मोदी बताओ। जब जिनका विवाह ही नहीं हुआ है उनके बच्चे कहाँ से आएंगे? ये हवा से बच्चे लेके आएगा। मेरा बात आजादी की है। एक मिनट भाई, मेरे भाई, बात आजादी का, दिन आजादी का, एक सेकंड, दिन आजादी का है तो एक आजादी, एक पक्ष को ही बोल रहा है ना, तो मैं नहीं बोल रहा। अरे यार, आजादी में मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बस एक लाइन बोल रहा हूँ आजादी के ऊपर। आज आजादी का उपलक्ष्य है, ठीक है। आज हम आजादी की अपना 76-77 बना रहे हैं वर्षगांठ। उसमें मेरा एक शेर है, शायरी है मेरी। किसके ऊपर? सफेद कोट में लाल फूल लगाया करते थे प्रभु, ठीक है। जंगे आजादी में कुछ वीरों का नाम दिखा करता था। जंगे आजादी में कुछ वीरों का नाम दिखा करता था। गोरों के साथ ही मुंह में सिगार और हाथ में जाम दिखा करता था। 10 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देता है बच्चा। उस गरीब परिवार से हूं मैं, उसी गरीब परिवार से है देश का प्रधानमंत्री। चर्चाएं कभी खत्म नहीं होगी, चर्चाएं कभी खत्म नहीं होगी, समय सीमित है। इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा।